अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ फर्शी शलवार की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग। आपको मैं इसका प्रॉपर तरीका बताऊँगा कि हमने बेल्ट वाली फर्शी शलवार कैसे काटनी है और इसकी स्टिचिंग हमने कैसे करनी है। तो अगर आप दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। आप फुल वीडियो देखें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर समझ में आएगा कि इसकी हमने कटिंग स्टिचिंग कैसे करनी है। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। ये हमने जो है कपड़े इसका बिछा लिया है और इसकी जो लेंथ है वो है 40 इंच, 40.5 इंच इसकी लेंथ है। हम इसका जो बेल्ट है वो है 30 इंच और इसका जो पौंचा है वो हम 10 रखेंगे। वैसे जो हम बनाते हैं इसका पौंचा 7 इंच बनाते हैं, लेकिन हम फर्शी शलवार का 10 इंच पौंचा रखेंगे। इसका पांचा खुला होता है फर्शी शलवार का। तो सबसे पहले जो हमारा मसला है वो है बेल्ट का, कि हमने बेल्ट का मार्जिन कैसे निकालना है। जो हमारा बेल्ट तैयार होके आता है वो आता है 6.5 इंच, लास्टिक डाल के सब कुछ तैयार करके मार्जिन लेके हमारा बेल्ट 6.5 इंच का होता है। तो हमने 6.5 इंच ऊपर से इसको छोड़ देना है और 41 इंच पे हमने इसका निशान लगाना है, क्योंकि मार्जिन में आधा इंच कपड़ा जाएगा तो फिर ये 40.5 इंच तैयार आएगी हमारी शलवार। तो हमने जो है एक निशान लगा लिया है 41 इंच पे। याद रहे मैंने 6.5 इंच ऊपर से छोड़ा है कपड़ा और 10 इंच का हमने इसका पौंचे का निशान लगाया है। ये यहाँ नीचे डबल निशान लगाया है, मार्जिन का भी निशान लगाया है, ताकि हमारा पांचा जो है इतना फोल्ड हो और हमारी शलवार की जो लेंथ है वो 40.5 इंच तैयार आए। तो ऊपर से जो इसका घेर है शलवार जिसको हम कुल्ला कहते हैं वो मैंने रखा है इसका 25 इंच। तो अर्ज़ इसका छोटा था तो हम साइड पे जोड़ डाल देंगे। और जो इसका आसन है वो है 18 इंच, 17.5 तैयार आएगा और हमने 18 इंच पे इसका निशान लगा दिया है। फिर हमने ऊपर से भी इसको 6.5 इंच छोड़ के फिर हमने जो है 18 इंच पे निशान लगा दिया है, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा बेल्ट कितना है। तो ये हमारा जो है निशान लग गया है। तो हमने एक और निशान लगाया है जहाँ हमने इसकी कटिंग करनी है। तो हम दूसरे निशान पर इसकी कटिंग कर देंगे, क्योंकि हम इसको थोड़ा सा खुला रखेंगे, हमने सिलाई का मार्जिन भी इसमें से लेना है। तो जो हमारे ये पीस है ये बचा है नीचे से, हमने इसको ऊपर की तरफ रख कर इसको इसकी यहाँ सेट करके इसकी हम कटिंग कर देंगे। जो हमारा कपड़ा कम हो रहा है हम इसको यहाँ सेट कर देंगे। प्रॉपर हम नाप के इसका निशान लगा के फिर कटिंग करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे। ये हमारी जो शलवार है वो 25 इंच घेर पर तैयार हो गई है। हमने 6.5 इंच ऊपर से जो बेल्ट का मार्जिन है वो छोड़ दिया है। ये हमारी शलवार नीचे वाला इसका हिस्सा हमने रेडी कर लिया है। अब हम ये जो हमारे पास कपड़ा है ये हमारे बच गया है, हमने इसमें से बेल्ट निकालना है। ये सही तरीका है इसका दोस्तों कटिंग करने का, सबसे बेस्ट तरीका है। कपड़ा भी ज़ाया नहीं होता और कटिंग भी सही होती है इसकी। अच्छा, 6.5 इंच तो हमने जो है ऊपर से जो निकाला था हमने 6.5 इंच पे यहाँ निशान लगा लेना है। 2.5 इंच का हमने फिर निशान लगाना है, जो हमारा बेल्ट बनेगा 9 इंच का। तो हमने जो बेल्ट निकालना है वो 9 इंच का निकालना है। जो हमारा सिलाई में मार्जिन जाएगा, जहाँ हम इसको लास्टिंग में फ़ोल्ड करेंगे, फ़ोल्ड होने के बाद जो हमारा बेल्ट तैयार आएगा वो फिर 6.5 इंच का आएगा। तो इसलिए हमने जो है 6.5 इंच ऊपर से उसका छोड़ दिया था एक्स्ट्रा। तो बाकी हमने जो है बेल्ट के सारे निशान लगा लिए हैं। वीडियो मैंने कहीं से भी कट नहीं की, ताकि आपको समझ में आ सके कि मैं कैसे इसको बना रहा हूँ। हमारा जो बेल्ट है वो टोटल 9 इंच का तैयार आएगा। 9 इंच हम काटेंगे और 6.5 इंच का तैयार आएगा, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा चाहिए होता है, इलास्टिक भी डालनी होती है उसमें से। तो हम जब भी बेल्ट कट करेंगे तो हम 9 इंच का ही कट करेंगे और शलवार में से जो हम ऊपर से रखेंगे वो हम 6.5 इंच छोड़ेंगे। ये हमारा 6.5 इंच का निशान लगा हुआ है और दूसरा निशान हमारा 9 इंच पे लगा हुआ है जहाँ हमने कटिंग की हुई है। चलिए चलते हैं, आपको स्टिचिंग की तरफ ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि हमने इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहले जो है हम इसके जो हमने कलियाँ काटी थी शलवार की, हम उसकी आसन की सिलाई लगा लेंगे और उसके बाद हम इसको शलवार के एक साइड पे जोड़ देंगे और शलवार की फिर इसको हम दूसरी साइड पे जोड़ देंगे।
उसके बाद हम जो इसका हमारे पास दूसरा कपड़ा है सलवार का, हम उसको भी इसके साथ जोड़ देंगे दोनों तरफ से। हमारी जो प्रॉपर शलवार है वो हमारी रेडी हो जाएगी। इसको हम प्रेस कर लेंगे। प्रेसिंग से ये है कि ज़रा नीट हो जाता है काम हमारा। और उसके बाद हमने जो इसका आसन है, जो हमारा सेंटर है, दोनों तरफ का सेंटर है, हमने बिल्कुल सामने रख लेना है और आमने सामने इनको मिला लेना है। मिलाने के बाद हमने इस कपड़े को यहाँ से बिल्कुल सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद हमने यहाँ पे एक कट लगा लेना है। दूसरी साइड से भी हमने इसको सीधा करके हमने इसका कट लगा लेना है यहाँ से। और हमने जो इसका यहाँ हमने डालना है एक प्लेट हमने जो डालना है वो तकरीबन हम 2 इंच का डालेंगे प्लेट। और उसके साथ साथ हम छोटी छोटी और प्लेट डालते जाएंगे। याद रहे जहाँ हमने टुक्का लगाया था उसको ही हमने ऊपर की तरफ फोल्ड करना है, टुक्के को ही। अब हम जो है दूसरे रुख पे डालेंगे। जब इसका सेंटर आएगा आसन का, फिर हम इसकी प्लेट दूसरे रुख पे कर देंगे। अगर आप चाहें तो आप चुनट भी डाल सकते हैं। अगर आप दोस्त मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमने प्लेट डालने के बाद हमने इस साइड से भी एक बड़ा प्लेट डालना है। जो हमने उस साइड से डाला था 2 इंच का, हमने इधर से भी डालना है। और हमारी जो ये चुनट आई है वो तकरीबन 10.5 इंच की तैयार आई है। हमने सेंटर नापना है ताकि हमारी जो प्लेट हैं वो बराबर की तैयार आएँ। और उसके बाद हम इसके बेल्ट की दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे। और उसके बाद जो हमारे बेल्ट का सेंटर है और ये जो हमारी चुनट का सेंटर है प्लेट का, हम इसको यहाँ प्लेट वाला जो कपड़ा है हम ऊपर की तरफ रखेंगे, जो बेल्ट है हम उसको नीचे की तरफ रखेंगे, ताकि जितनी भी नीटनेस हमसे हो सके हमने लेके आनी है इसमें। उसके बाद हम सारे इसके जोड़ बिठा के उसके बाद हम इसकी बेल्ट की प्रॉपर जो है हम इसकी सिलाई लगाएंगे। हमने चेक करते रहना है, साथ साथ बेल्ट हमारा पूरा तैयार है। बेल्ट को हमने लाजमी नापना है। अगर बेल्ट छोटा हो जाए और शलवार बड़ी हो जाए तो हम इसके बैक पे प्लेट डाल सकते हैं, जैसे हमने फ्रंट पे डाले हैं 1 या 2, इससे ज़्यादा हम नहीं डालते, वो भी छोटे छोटे। और इसके बेल्ट के ऊपर हमने पैर चौड़ी सिलाई लगा देनी है। आप चाहें तो आप इसके सिरे के ऊपर भी सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन हमने इसके पैर चौड़ी की लगाई है, ये ज़्यादा खूबसूरत लगती है। हमने इसकी जो है प्रॉपर इसकी पूरी सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद हमने इसको ऊपर से पैर चौड़ा इसको हमने फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है इलास्टिक के लिए। हमने जो इलास्टिक डाली है वो इसमें हमने 30 इंच की डाली है, 15-30 इंच की। अब हम इसमें इलास्टिक डाल देंगे। मैं इलास्टिक जो है मशीन के साथ ऐसे सिलाई लगा के ऐसे मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। आप चाहें तो आप इसका जो है पहले इसका नेफ़ा बना के फिर आप इसकी इलास्टिक डाल दें, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। वो तरीका भी सही है, अगर इस तरीके से डले तो ये भी सही है। हमारी जो इलास्टिक है वो डल गई है। अब हमने इसके ऊपर एक सिलाई लगा देनी है ताकि हमारी इलास्टिक जो है वो टूटे नहीं। आप चाहें तो आप 2 सिलाई भी लगा सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक सिलाई लगाई है। अब हम इसके पोंचे बनाएंगे। ये हमारे पास जो है प्रेस उपकरण है, इसको हमने रखा है 3.5 इंच का चौड़ा। हम 5 इंच भी रखते हैं और 3.5 इंच भी रखते हैं। कम से कम 3.5 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा जो हम रखते हैं उसको 5.5 इंच चौड़ा रखते हैं। ये हमने इसकी जो प्रेस उपकरण है वो हमने इसके ऊपर चिपका लेनी है अच्छे तरीके से।
ये हमारे पास जो है वो पीस कम था तो हमने इसका जोड़ लगा दिया है प्रेस उपकरण का। एक्स्ट्रा पीस जो है हमने उसको काट देना है। जो ऊपर का कपड़ा है इसको हमने फोल्ड कर लेना है। और इसको यहाँ पर भी हमने प्रेस कर लेना है ताकि हमारी जो प्रेस है वो भी अच्छे तरीके से चिपक जाए और हमारा यहाँ एक निशान लग जाए, ताकि हम जब सिलाई लगाएं तो हमें पता चल सके हमने कहाँ लगाना है। ये मैंने पीस लिया है इसके अंदर लगाने के लिए 5 इंच चौड़ा। अब हम जो है इसके साथ कपड़ा रख के इसको सिरे की सिलाई लगा देंगे। दोनों पांचे हमने जो है वो बिल्कुल सेम ही तैयार करने हैं। हमारे पास कपड़ा कम था तो हमने इसका जोड़ लगा दिया है और इसको हमने जो है यहाँ पर बिठा लेना है और इसको हमने फोल्ड कर देना है यहाँ पे। अब हमने जो है इसकी नीचे वाली सिलाई लगा देनी है। देखें मैंने वो जो निशान लगाया था हमने उसको थोड़ा सा छोड़ के पीछे करके हमने इसकी सिलाई लगा दी है निशान के ऊपर। ये हमने एक्स्ट्रा कपड़ा इसका काट देना है। उसके बाद हमने इसकी 10 इंच 5 नाप के इसकी नली की सिलाई लगा देनी है। याद रहे नली को हम खींच के सिलाई लगाएंगे ताकि बाद में हम जब खींचें हमारा धागा ना टूटे। हमने दोनों पांचे बराबर करके दूसरे पांचे पे निशान लगा लेना है और उसको भी हमने सिलाई लगा देनी है। ये हमारी सलवार बनकर रेडी हो गई है। अगर आप दोस्तों को पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।